हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके लव्ड वन्स स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर के। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है 2025 में आपके लिए क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। गाइडेंस देखेंगे हम, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या-क्या हैं 2025 से और आपको मिलने वाला क्या है, इसके ऊपर हम एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। आप इस रीडिंग को अपनी नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और फिर इसमें पाइल्स भी हैं। अगर आपको पाइल अट्रैक्ट करें नेम के इनिशियल के अलावा तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। एक में आपका नेम इनिशियल है और एक का पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग दोनों रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यस, मिलते हैं आपकी रीडिंग में, बने रहिए। हेलो, फाइल नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं 2025 आपके लिए क्या-क्या चीज़ें लेके आ रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं 2025 से और क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पहले हम देखेंगे 2025 के लिए आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। 2025 में क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है? पाइल नंबर 1 गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ना बहुत काफी टाइम से सोच रहे हैं कि अब मेरी किस्मत चमकने वाली, अब मेरी किस्मत चमक, इस साल मैं कुछ हट के करने वाला, इस साल ये साल मेरा होगा, ये साल मेरा होगा। ये शायद आप काफी टाइम से ये उम्मीद लगाए बैठे हो और आपके मन की चीजें हो नहीं रही हैं। पाइल नंबर 1 में मुझे काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं कि इस साल तो मेरे काम बनेंगे, इस साल तो मुझे सक्सेस मिलेगी, इस साल तो मेरी शादी होगी, इस साल तो मुझे वो चीज़ें मिलेंगी जिनको मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो हो नहीं रही हैं पाइल नंबर 1 में। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1। बहुत सोचने वाले, बहुत डीप थिंकर है पाइल नंबर 1 में। लोगों की बातों को बहुत अच्छे गुड लिसनर हो सकते हैं पाइल नंबर 1 में और वही चीज़ अपने माइंड में रखते हैं जो चीज़ उनको लगता है कि काम की चीज़ है ना? सुनते सबकी करते हैं अपने मन के पाइल नंबर 1 वाले। लेट्स सी कार्ड लेते हैं। ओके, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1 हर्मिट कार्ड, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना आपको जैसे कि मैंने बोला था कि सुनते सबकी करते हैं अपने मन की। यहाँ पर यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि आप ना हर फन मौला रहो, जो कि आप हो भी, बट इस साल में आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए ट्रैवल करना बहुत अच्छा हो सकता है। आपको नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हो तो उसके ऊपर हाथ आज़माइए। व्हाई नॉट वाली, चलो ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं ये नई चीज़ ट्राई की जाए? क्यों ना ये नया चीज़ सीखा जाए? क्यों ना नए दोस्त बनाए जाएँ? ये शायद आपको व्हाई नॉट वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। क्यों ना ऐसा काम किया जाए? क्यों ना चलो इसको थोड़ा-सा, अगर हमको बहुत टाइम से अ, इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिली, इसको थोड़ा-सा होल्ड करके नई चीज़ें ट्राई की जाएँ। व्हाई नॉट? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो शायद ईश्वर आपको बोले कि हिम्मत ना हारने वाली एनर्जी, व्हाई नॉट शायद आपके लिए मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप आपसे वो आपको डिज़ायर रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे किसी में, तो आपको व्हाई नॉट को ढूँढने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो व्हाई नॉट? अपनी कमियों को निकालना, व्हाई नॉट को ढूँढने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये मुझे चैनल मैसेज हुआ फाइल नंबर 1 के लिए, काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप किसी से डरते हो, किसी चीज़ को, किसी फ़ियर को फ़ेस करने से डरते हो, तो क्यों ना इसको फ़ेस किया जाए? लेट्स सी क्या होता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिख रही है, काफ़ी लोगों के लिए।
जैसे समय का पहिया आपके लिए बदलने वाला है, आपकी टर्न आने वाली है। आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, आपको बोला जा रहा है। अपने आप को फ्री करिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं कि भई ये रिलेशनशिप है, उसने ये कहा, उसने ये कहा। जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपना ना बैगेज को फ्री कीजिए, खाली कीजिए। बहुत ज़्यादा लोड के साथ नहीं जीवन चलने वाला। वाइज़ बनने के लिए बोला जा रहा है और इसमें अपने साथ टाइम स्पेंड करने, अपनी खुद की एनर्जी को जानने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या हूँ? मुझे क्या करने की ज़रूरत है? किस चीज़ में मुझे रियल हैप्पीनेस मिल रही है? किस चीज़ से मुझे एनर्जी मिलती है? इस चीज़ को ढूँढने की ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। बहुत पॉज़िटिव एनर्जी शायद आपको योग करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अ, ये जो 2025 आ रहा है, इसमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। बहुत सारे पीस वाली एनर्जी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके फ़ेवरेट मंत्रास हैं या मेडिटेशन म्यूज़िक है, तो उस पे आप मेडिटेट करिए, आपको बोला जा रहा है। हुँ। अगर काफ़ी टाइम से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुझे ना हिल एरिया जाना है, रिवर की आवाज़ मुझे सुननी है और वो चिड़ियाओं का चहकना, उनकी आवाज़ मुझे सुननी, नदी की कलकल मुझे सुननी है। वो बहुत मन है और आप कर नहीं पा रहे हो, आपका बिज़ी शेड्यूल है, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है इस टाइम पे ना अब वो टाइम आ गया, आपको वो करना चाहिए। अपने सारे काम को छोड़ कर के आपको काम करना चाहिए, इसके लिए टाइम निकालना है आपको। वाइज़ बनने के लिए बोला जा रहा है, अपने लिए वाइज़। जहाँ पे आपको समझ में आए कि इस इन्कार्नेशन में जो हम आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, उस पर्पस को समझने के लिए बोला जा रहा है आपको। अपने इंद्रियों को ना कंट्रोल करना और वो कैसे होगा? जब आप आओगे पीस ऑफ माइंड में, तो उस पीस ऑफ माइंड वाले स्टेज में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। और वो तभी होगा जब अपने आप को आप जान पाओगे, अपने आप को जब समझ पाओगे। दूसरों के लिए बहुत कर लिया, है ना? इधर की भाग-दौड़, उधर की भाग-दौड़, अब मन की शांति करने की का टाइम आया है। ओके, लेट्स सी क्या है आपके लिए। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए क्या आ रहा है? अगर इस गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं, तो क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए? थैंक यू वेरी मच। क्या चीज़ें आएँगी आपके लिए? ओके, मैंने बोला ना बैगेज से आप रिलीज़ हो रहे हो। अब आगे बढ़ पाएँगे, जिनका बोझ लेके आप बैठे हुए हो, जो आपको बोझ लग रहा है, आपको लगेगा हाँ, अब मुझे इससे फ्री होना है और आप इज़िली उस चीज़ से फ्री हो पाओगे। कंप्लीशन है यहाँ पर, फुलफिलमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, ग्रोथ है यहाँ पे, इनर हैप्पीनेस है यहाँ पे, चीज़ों को एन्जॉय कर पाओगे आपका। रूट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे आपके, वो रिमूव हो रहे हैं फिर आपके। ओके, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। खुश रहेंगे आप, इनर हैप्पीनेस मिलने वाली है। अगर आप इन चीजों को, इस एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए इनर हैप्पीनेस आ रही है यहाँ पे। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ओके, ये कार्ड्स में थोड़ा-सा यहाँ पे रख दो। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं 2025 से? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? थैंक यू वेरी मच। ये देखना चाहेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 2025 से? आपको लग रहा है बहुत चीज़ें
यहाँ पे पॉज़िटिव वे में हमारे लिए हो रही हैं। बहुत जल्दी-जल्दी मुझे ये काम निपटाना है 2025 के लिए अपने, शायद बहुत सारे लोग हैं ऐसे प्लान बनाने हैं, मुझे ट्रैवल से रिलेटेड भी चीज़ें की हैं, मुझे यहाँ जाना, इधर जाना, उससे मिलना, ये काम पेंडिंग है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पूरी करनी है। तो एक डू लिस्ट जो आपकी है वो बहुत बड़ी है और आपको लग रहा है कि 2025 में मुझे मैं ये करके रहूँगा, है ना? वो आपका हो रहा है और ये पूरी कंप्लीट हो जाएँगी। मैं फ्री होने वाला हूँ, मैं फ्री स्पिरिट बनने वाला, अपने मन की करने वाला। शायद किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस लगे हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है और तो सोच रहा है बस 2025 आ जाओ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे किसी की रोक-टोक नहीं होने वाली है, मैं फ्री होने वाला हूँ। कोई बाहर जाने की भी सोच रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड, यस जा सकते हैं, ठीक है, अपने पैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं। करने के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो यस वो भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई, अब ये 2025 में तो मैंने सारी चीज़ें कर ही लेनी है। जितने 2025 के और पीछे के जितने भी पेंडिंग वक़्त है ना, 2025 में वो चीज़ें होने ही वाली हैं। हुँ। रिच बनना है भाई, मुझे लग्ज़री से रिलेटेड मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। किसी का सोच रहा है कि मुझे बाइक लेनी है, भाई मेरा ये काम है, मुझे नहीं इस ब्रांड के कपड़े लेने हैं, है ना? मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे मनी मनी को यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसा दुगना बनाना है। अब बहुत हो गया काम, बस मुझे घूमने जाना है, मुझे एन्जॉय करना है ना? यहाँ पे है ना कि मुझे एन्जॉय करना है, अपनी लग्ज़री को एन्जॉय करना है, कैसे भी करना है बट लग्ज़रीज़ लाइफ़ मुझे जीनी है। सो हुँ, दिखाना है जैसे लोगों को है ना कि मुझे दिखाना है, ओके। शायद कुछ लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है 2025 से कि भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, मुझे ये भी मिलने वाला शायद वहाँ से भी प्रपोज़ल आने वाला है मेरे लिए। वहाँ से भी प्रपोज़ल आने वाला है। अ, इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, शायद एक्सपेक्टेशंस लोगों से आपकी कुछ है, किसी ने हो सकता है आपको प्रॉमिस किया हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, ये चीज़ें मेरी ओर से तुम्हारे लिए होंगी। तो आप वहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हो, वहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हो आप। कि वहाँ से मेरे लिए ये चीज़ शायद कोई किसी ने किसी से बोला कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने वाला हूँ, मेरी ओर से ये गिफ्ट होगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हारे लिए कोई देखा पसंद किया है, वहाँ पे मैं तुमको उससे मिलाने वाला हूँ। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस आप ना दूसरों से लगा के बैठे हो। हुँ। ऑफ़र्स मेरे पास ज़्यादा होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास ऑफ़र्स ज़्यादा होने वाले हैं, जॉब के शायद इंटरव्यू कॉल मेरे पास ज़्यादा आने वाले हैं या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप बोलो कि भई मेरे लिए ये भी ऑप्शन खुला होने वाला है, शायद ये भी नई चीज़ लॉन्च हो रही है, ये भी नई लॉन्च हो रही है, तो शायद मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। अब मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मैं क्या लूँ? बट कहीं ऐसा ना हो कि अ, आपको ऐसा ना लगे कि भई कोई चीज़ हो ही ना, है ना? कोई ऑप्शन आपके लिए खुले ही ना और आपको खोलना पड़े, ढूँढना पड़े, ऑप्शन कहाँ है जो आप उम्मीद लगा के बैठे हो। तो यहाँ पे ये मुझे सिग्नल किसी के लिए मिला जो ये सोच रहा है और मेहनत नहीं कर रहा है कि भैया मेरे लिए तो यहाँ से भी ऑफ़र आने वाला है, यहाँ से भी ऑफ़र आना बिना मेहनत के। तो इस धारणा में अगर आप हो, इस गलतफ़हमी में अगर आप जी रहे हो, तो आप एक्टिव हो जाइए अभी से एक्टिव हो जाइए, ठीक है? ये आपके लिए एक अलार्म है कि शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मिलने वाला है आपको? क्या मिलने वाला आपको? थैंक यू वेरी मच। अ, आपकी एक्सपेक्टेशंस हमने देख लिए हैं, अब हम देख रहे हैं कि आपको अ, मिलने वाला क्या है 2025 में? ये तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी ना कि है आई I मीन mean, कि है आपकी 2025 में मेरे लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं आपके लिए? क्या मिल सकता है आपको? थैंक यू वेरी मच। क्या मिल सकता है आपको? ओके फ्लो के साथ जाना चाहते हैं द फूल तो आपको बोला जा रहा है बहुत संभल के रहना बस बिना प्लानिंग के काम अगर आप करने वाले हो
तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। वेल प्लानिंग के साथ चीज़ों को कीजिए, बहुत सोच समझ के चीज़ों को कीजिए। फ्लो के साथ जाना अच्छी बात है, बट आपको देखना भी है कि डेंजर है कि नहीं है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉज़िटिव चीज़ें हो सकती हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप केयरलेस रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो केयरफुल होना है आपको, केयरफुल होके चीज़ों को करना है। कुछ चीज़ें हो सकता है अगर आप लापरवाही करें तो आपकी कुछ चीज़ें खो सकती हैं, गुम हो सकती हैं, आपके रिश्ते आपसे अलग हो सकते हैं, ठीक है? आप अगर उनको सही से डील ना करो तो यहाँ पे लॉसेस मैं देख रही हूँ। ओके, सैरो ओके। ये सैरो इसलिए है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है ना, तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि एक्सपेक्टेशन जो है आपकी दूसरों से ख़ासकर, वो थोड़ा-सा यहाँ पे पूरी नहीं होने वाली है आपको। खुद से अगर आप करोगे तो यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं आपको, अगर आप दूसरों के भरोसे बैठोगे तो यहाँ पे नहीं है। रास्ते हैं, सॉल्यूशंस हैं, हैप्पीनेस है, रोशनी है, बट खुद जब आप ढूँढोगे तब। आप ये सोचो कि दूसरा आके बताएगा, दूसरा आके करेगा, फिर नहीं है यहाँ पे। फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, टोटलिटी जैसे कि कंप्लीशन है किसी चीज़ का, है ना? आपको बोला जा रहा है कि एक टीम वर्क की तरह अगर आप काम करोगे, ठीक है? टीम वर्क की तरह आप काम करोगे तो यहाँ पे चीज़ें पूरी हो रही हैं। अगर एक इंसान के साथ आप डिपेंड रहे और या बोलोगे कि मेरे में ये पोटेंशियल है, ईगो जहाँ पे आ जाता है ना, ईगो से थोड़ा-सा दूर रहने के लिए बोल रही हूँ। ईगो ना लाके अपने आप के साथ ट्रस्ट करके और लोगों के साथ एक अच्छा-सा कॉम्बिनेशन बना के अगर आप चल रहे हो यहाँ पे, तो आपके लिए वो ब्रिज बन रहा है जहाँ पर आप ना कंप्लीशन कर पाओगे, अपने टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे अपने गोल्स को। खुद के भी एफर्ट्स हैं, यूनिवर्स भी आपको वहाँ से हेल्प कर रहे हैं, बट एफर्ट्स आपने खुद लगाने हैं। अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पे टफ हैं आपके लिए। कॉन्शियसनेस जानना है ना रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? बिल्कुल अलर्ट रह के चीज़ों को करना है। सच्चाई क्या है उसके ऊपर काम करना है। आप क्या सही तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो? क्या जितना ब्लाइंड ट्रस्ट आप दूसरों के ऊपर कर रहे हो, क्या उतना करना चाहिए आपको? ओके। हुँ, कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं टैरो से। थैंक यू वेरी मच। क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी लाइएगा माइंड में, चीज़ें चीज़ें ठीक होंगी अगर आप क्लियर रहोगे, अलर्ट रहोगे, अपने माइंड से काम लोगे। अ, दिमाग को यूज़ करके काम करना है, कॉन्शियसनेस आ गया जहाँ पे आप अलर्ट होके काम कर रहे हो, चीज़ें आपके लिए अचीव कर पाओगे। आप इन जो भी आपके ब्लॉकेज होंगे, जो भी आपके हर्डल्स होंगे, उनको आप क्लियर कर पाओगे। क्लियरिटी आएगी। द लवर्स यहाँ पे रियूनियन भी है, यहाँ पे चॉइसेस भी हैं। अ, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये भी सोचने वाली बात है। रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हो? अगर आप रिलेशनशिप में इसलिए हो कि आपको दिखाना है लोगों को कि हाँ, मेरा भी रिलेशनशिप है, जो ट्रेंड में चल रहा है रिलेशनशिप वाला, वो भी मेरे पास है। नहीं, आपको जानने की ज़रूरत है भई आप रिलेशनशिप में क्यों हो? आपको रिलेशनशिप में क्यों रहना है? अगर आप उस पर्सन के साथ हो, तो क्यों हो? अगर आप इस कॉन्शियसनेस के साथ चलते हो, तो आपके जो पुरानी कोई भी अगर चीज़ें नहीं हैं, अभी साथ में नहीं हो और आप चाहते हो कि वो आपके साथ में आए, तो वो चीज़ें साथ में न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्यों करना चाहते हो? क्यों एक कंपेनियन चाहिए आपको? क्यों कंपनी ढूँढ रहे हो आप? क्यों एक पार्टनर की तलाश आपको? तो वहाँ पे फिर जब आपको इस क्यों का आंसर मिल जाएगा, सही मायने में, रियली,
सिर्फ सोशल मीडिया में डालने के लिए अगर आपको एक पार्टनर चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ पार्टनर, तो वहाँ पे फिर आपको ट्रू पार्टनर नहीं मिलने वाला। आपको बोला जा रहा है पार्टनर के साथ अगर आपको सही मायने में आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के साथ मुझे क्यों रहना है, किस लिए मुझे पार्टनर की ज़रूरत है, मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पार्टनर से, या क्यों मुझे इतने मैं डेस्परेट हो रही हूँ पार्टनर को पाने के लिए। तो आपको रियल पार्टनर मिलेंगे यहाँ पे। मैरिज भी यहाँ पे है, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ, रियूनियन भी मुझे दिख रहा है। मैरिज अगर बिल्कुल टूटने की कगार में, अगर यहाँ पे आप सही तरीके से चीज़ों को करो तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी मुझे दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है यहाँ पे। हुँ। नई-नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? बट आप ये मत सोचिएगा कि वो चीज़ें इसलिए हैं कि ईज़िली मुझे मिल रही हैं और उनकी वैल्यू ना करना, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हर चीज़ की वैल्यू कीजिए, आपको बोला जा रहा है। चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका काम हो, आपका करियर हो, आपका पैशन हो, ये चीज़ मैंने करके देख ली है, उसके ऊपर काम फिर वही चीज़ मत करिए दोबारा से कि भैया ये कर लिया, अब इसमें कुछ मज़ा नहीं है। कुछ नई चीज़ आ रही है लाइफ में तो उसको देखिए, उसको पहचानिए और उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। अलर्ट रहने वाली एनर्जी जैसे बोला ना, अलग अगर आपके पास वो अलर्टनेस नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों को आप खो दोगे यहाँ पे। अ, चीज़ें ऐसे मिलने वाली हैं आपको फटाफट से जिन जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपको जो लगने वाला है कि पहले से मेरे पास वो चीज़ है। बट कुछ नया आ रहा है, वो सेम थिंग नहीं है। उसके अंदर कुछ नया लिखा हुआ आने वाला, वो बुक अलग है, उसका कवर हो सकता है सेम हो, बट उसके अंदर जो स्टोरी है ना वो कुछ और है। तो ये समझने की ज़रूरत है आपको और उसके साथ काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अ, शायद फ्रेंड सर्कल में आपके न्यू फ्रेंड जॉइन हो सकते हैं। इमोशनली आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि ऑलरेडी आई हैव अ गर्लफ्रेंड और आई हैव अ पार्टनर, और दोबारा से कोई चीज़ आपको ऑफर हो सकती है, तो उस चीज़ में अलर्ट रहिएगा, ठीक है? उस चीज़ में आपको देखना है कि क्या मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है? अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि क्या ये मेरे लिए बेटर अपॉर्च्युनिटी है? क्या मैं यहाँ पे जंप कर सकता हूँ, है ना? इसमें स्विच कर सकता हूँ। तो ये इस कॉन्शियसनेस में रहने की ज़रूरत है। मैरिज से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल करियर में यहाँ पे ग्रोथ है, बट करियर में ग्रोथ तभी है जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को सही डायरेक्शन में यूज़ करोगे, तब यहाँ पे करियर में ग्रोथ है। मैरिज से रिलेटेड काफ़ी लोगों की अगर मैरिज से रिलेटेड चीज़ों पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। एंगेजमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, प्रमोशंस यहाँ पे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर नया घर काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे थे नया घर बनाने के लिए और घर नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। न्यू घर हो सकता है आपका, नया ऑफिस आप जॉइन कर सकते हो, नए फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर एजुकेशन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है माइंड आपका खुल रहा है, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। यस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इससे कुछ आपको इनसाइट्स मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 2 देखते हैं 2025 में क्या चीज़ें हैं, गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2,
ओके। पाइल नंबर 2 में मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे पाइल नंबर 1 में थे लोग कि एक्साइटेड थे 2025 के लिए बहुत सारे, तो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग होंगे जिनको कोई इतना एक्साइटमेंट नहीं है 2025 कैसा होने वाला, कुछ प्लानिंग नहीं किया आपने 2025 के लिए, कुछ सोचा नहीं है, बस आपको लग रहा है बस 1 साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो, बहुत सारे प्लानिंग्स नहीं है आपकी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपकी। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। अनलेस द वाइल्ड विद इन, ओके, ऑनर योर इनर नोइंग, ओके, आप क्या हो, खुद को पहचानने वाली एनर्जी, अपना ट्रू सेल्फ निकालने वाली एनर्जी, बाहर निकालिए अपनी अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, जैसे आप हो वैसे वैसा रहने वाले। बी विद योर ओन सेल्फ, योर रियल सेल्फ। थॉट्स आपको बहुत सारा नेगेटिव अगर आते हैं तो उनको रिलीज कीजिए, आपको बोला जा रहा है, उनको दबाने की जरूरत नहीं, उनको रिलीज कीजिए। अपने आप को दोष मत दीजिएगा, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को कमतर नहीं समझना है कि आंखों देखी और कानों सुनी भी ना अधूरा सत्य, वो खड़ा बहुत खतरनाक होता है, यही बोला जा रहा है। तो यस, वेरीफाई कर लीजिएगा किसी भी चीज के ऊपर, अगर आपने कोई चीज सुनी है, कोई चीज देखी है, तो उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, आपको बोला जा रहा है। अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहिए, अपनी लेगेसी को आगे लेके जाए, अपनी फैमिली की, अपने अपने समाज की, उसको आगे लेके जाने के लिए बोला जा रहा है। अपनी परंपराओं पे शर्म न करना, अपनी परंपराओं को मानना, उनको फॉलो करना। किसी की फैमिली में अगर ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते हैं, किसी चीज का नॉलेज है उनको ना, उस परंपरा को कैरी ऑन करके रखने का, शायद उसके लिए आपको चुना गया, आपको बोला जा रहा है। तो उस पे शर्मिंदा ना होना। अगर किसी के ट्रेडिशंस में कुछ है, ऐसी चीजें जिसको देख के लोग बोलते हैं ये क्या ट्रेडिशन है तुम्हारा, या ये कैसा पहनावा है तुम्हारा, तो उस चीज के ऊपर शर्मिंदा ना होना, उस चीज को बोलना कि है हमारी परंपरा है, तो उस पे गर्व महसूस करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे शायद कोई ऐसा हो इसमें कि जिसको अपनी फैमिली को लेकर या किसी भी रीजन से अच्छा फील ना, कंफर्टेबल फील ना होता हो दूसरों को बताने में या दिखाने में, तो उनको बोला जाए इस चीज पे आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इंसान को गलत काम नहीं करना चाहिए, अ, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, बट जो आपके पहले से जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, किसी ना किसी रीजन के लिए वो स्टार्ट होती हैं। हो सकता है आपको उसका रूट कॉज पता ना हो, बट उसके ऊपर आपको बोला जा रहा है शर्मिंदा ना होना, उस लेगेसी को आपको कैरी ऑन करके ला, उसके बारे में पता करो, आपको बोला जा रहा है। हीलिंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्राउन चक्रा बोला जा रहा है, जैसे कि आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्राउन चक्रा मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उसको करने की जरूरत है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है यहाँ पे। ओके फाइन, अगर आप इस को फॉलो करते हैं, इस गाइडेंस को, क्या है आपके लिए फिर, थैंक यू वेरी मच, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, थैंक यू वेरी मच, तो फिर क्या आ रहा है आपके लिए, क्या चीजें आपके लिए हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। हम्म, अगर आप इन इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, एक चीज तो सबसे पहले ये होगी, जो आप आपके अंदर की जो चीजें हैं ना वो रिलीज होंगी, जिस चीज से आप अपने लिए ब्लॉकेज या अपने आप में ही सिर्फ रहने वाले हैं ना, अपनी अपनी चीजों को अप्रिशिएट ना करना, वो सारी चीजें जो है आपके लिए दूर होंगी। आप दूसरों के साथ बहुत अच्छे से मिंगल हो पाएंगे दिल से। शायद अभी आपको लोग सोच रहे हैं ये बहुत सेल्फिश हैं,
बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं। अ, तो उनको चीज़ें आपके रियल रियल सेल्फ आपका दिख पाएगा उनको, कि हाँ, अगर ये अभी तक बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को नहीं दिखा रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, शो ऑफ नहीं, शो नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कभी अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है या अपनी चीज़ों को छुपाता है, तो कभी ये नहीं होता कि वो डरता है उसको खोने से। ये भी होता है कि हो सकता है वो शर्मिंदा हो उस चीज़ के अंदर कि दूसरों को ये चीज़ पसंद ना आए और गलतफ़हमियाँ बढ़ जाती हैं। तो शायद उस गलतफ़हमी को आप रिमूव कर सकते हो। लोगों की जो आपके बारे में धारणा है ना, उसको आप बदल सकते हो। उस धारणा को आप बदल सकते हो। हुँ। क्लैरिटी आएँगे आपके मन में और आपको ऑप्शंस मिलेंगे। डिसीज़न लेने में आप सक्षम हो पाएँगे, क्या सही है, क्या गलत है, कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स भी हैं तो कौन कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, इस चीज़ का भी आपको पता चलेगा। एक्टिव हो पाओगे आप, दिमाग आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, सही डायरेक्शन में, सही डिसीज़न आप ले पाओगे, अपने लिए अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी लाइफ़ से जो क्लटर है ना, वो हट जाएगा। हुँ। किसी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उस चीज़ से आप आगे निकलोगे, वहाँ से आप निकल पाओगे। अब दूसरों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग चलते हो, दूसरों के कहे के अनुसार चलते हो, दूसरों की एडवाइस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो आपकी अपनी एक ओपिनियन बन पाएगी। आप अपने लिए खुद डिसीज़न ले पाओगे। आप खुद सोच पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप पेन में रहते हो, ऐसे पेन जिसको आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो, वो चीज़ें भी रिलीज़ होंगी यहाँ पे। कुछ ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी यहाँ पे रिलीज़ होंगे। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है अगर किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है ना, जो वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है और ये ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा हो, ये मुझे एडल्ट्स दिख रहे हैं। ये जब एडल्ट थे कोई तब यंग एज में ये 20 के अराउंड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो ट्रॉमास अभी तक आपके माइंड में हैं, तो उनको आप रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है? उस डर से आप निकल पाओगे, जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ रहते हो। ओके फाइन लेट्स से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? थैंक यू वेरी मच। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके 2025 से? ओके, द डेविल। हम्म, मैंने बोला ना एक्सपेक्ट आप कुछ कर नहीं रहे हो यहाँ पे। हाँ, तो आपको यहाँ पे एक तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें होंगी हैंडल कर लेंगे, जो चीज़ आएँगी, उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। हीलिंग फ़ील कर रहे हो, हीलिंग चाहिए आपको, है ना? हीलिंग के लिए आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, इनसे बाहर निकल जाएँ, ये सिचुएशन चेंज हो जाए, वो टाइम में वापस लेके आ जाऊँ, जहाँ पे कुछ पेन्स रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं हमारे साथ या गलत बिहेव हुआ है, गलत तरीके से हमको टॉर्चर किया गया हो या हैंडल किया गया हो, उस उस चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो वो होगी। हुँ। अपने आप में बदलाव करना चाहते हो, टाइम चेंज करना चाहते हो अपना और चाह रहे हो कि अ, उन चीज़ों को सँभाल सको, उन चीज़ों को कंट्रोल कर सको ना जिनकी वज़ह से आपको परेशानियाँ होती हैं, एंगर इश्यू कम हो,
सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग हो, ईश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बन पाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, कुछ चमत्कार को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल भी जरूर हो जाए यहाँ पे। पीछे तांडव बहुत देखे हैं ना, तो इस वजह से मिरेकल को ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। और पता है कुछ लोगों को कि मिरेकल्स होते नहीं है बिना एक्शन लिए, तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है इस फाइल में ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है 2025 से। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे गुस्से के ऊपर कंट्रोल हो, हमारी गो पे कंट्रोल हो, पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, जहाँ पे नेगेटिव चीजें ना आए माइंड में, ना नेगेटिव चीजें ना हो। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे कि कुछ नेगेटिव ना हो, ना थॉट्स नेगेटिव ना आए, ऐसा हो, बाकी चीज हो या ना हो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं। ओके, करियर से रिलेटेड ग्रोथ, अच्छा मैनेजमेंट, शायद लोगों को हैंडल करना नहीं आता आपको, तो वो सोच रहे हैं कि आप शायद वो मेरे अंदर वो टैलेंट आ जाए कि मैं लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे समझ सकें, अपने पैशन को फॉलो कर सकें, स्टेबिलिटी हो, जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट हमको मिले, प्रमोशन यहाँ पे, गुड हेल्थ यहाँ पे, अ, कुछ डिजायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, तो उनको सोच रहे हैं कि वो डिजायर्स उनके लिए एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई वो डिजायर्स पूरी हो जाए, कुछ पावर मिल जाए, कुछ ऐसी पावर हमको मिले कि हम किसी के ऊपर अपनी बात को रख सकें और हमारी बात सुनी जाए, हमारी एडवाइस को माना जाए, लोग सुने हमको, लोग पहचाने, लोग जाने, यहाँ पे मोस्टली मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। जो डिजायर्स हैं वो डिजायर्स जो है ना वो पूरे हों, जो मैंने सोचा है अच्छी चीजें करने का, अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जीने का, या एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने का, वो मुझे मिले। बिजी रहूं मैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, अगर सोशल मीडिया में हो तो मेरी ग्रोथ हो, मेरे व्यूअर्स बढ़े, मेरे व्यूज अच्छे आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े, चैनल ग्रो करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं भाई आपकी। लेट्स सी मिलने वाला क्या आपके लिए है, क्या चीज है। थैंक यू वेरी मच। ओके, क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच। ओके, द आउटसाइडर, द बर्डन, पॉलिटिक्स, ओके, आप समझ में आया पाइल नंबर पाइल नंबर 2, आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो 2025 से? हर्डल्स है यहाँ पे, बट वो हर्डल्स पार होंगे अगर आप दिमाग से काम करोगे, तो स्ट्रगल्स तो है यहाँ पे, ठीक है। टेस्टिंग है ये 2025, बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है खुद में, जो काम करने जाओगे उसमें शायद विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि टेस्टिंग टाइम होंगे, सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशंस को ढूंढने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं होंगे। पजल वाली सिचुएशन दी है यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको, अगर आप पजल सॉल्व कर देंगे तो यस यू आर द विनर, यू आर द विनर। अगर आप पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है पॉजिटिव, बट यहाँ पे टेस्ट है, आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पे 2025 में।
ऐसे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, बट पहचानने की ज़रूरत है आपको। किसका मुखौटा है, धोखे भी हैं यहाँ पे भई, इसलिए सावधान रहिएगा। बार-बार ऐसे लोगों को आप शायद इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसलिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, टकरा रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी आप लोगों की बातों में आ जाते हो। आधा सत्य, अधूरा सत्य हानिकारक है, वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है। आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो बिना सोचे-समझे, और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। फालतू के टेंशन्स भरने वाले हैं, फालतू की चीज़ों में जाने वाले हो, फालतू के लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। स्टॉप बोलने की ज़रूरत है, ठीक है? आएँगे वो इसलिए कि आपकी हेल्प करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, वो हम आपकी हेल्प करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए आए, बट वो आपके ऊपर लोड होंगे, आपको उल्टा उनकी हेल्प करनी पड़ सकती है। सो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिए, अगर कोई आपको हेल्प ऑफ़र कर रहा है या झूठे प्रोमिसेस कर रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लोगों को पहचानेगा, लोग ऐसे फेक लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, जो बोलेंगे कुछ और, असल में रियलिटी में होंगे वो कुछ और। आपको हर्ट कर सकते हैं, धोखे मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो उसके ऊपर भई काम करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को यूज़ कीजिएगा, जैसे कि पहले ही अलर्ट कर दिया था। आधी-अधूरे सत्य को देखकर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, किसी भी निर्णय पे नहीं जाना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। सॉल्यूशंस ढूँढने हैं हर प्रॉब्लम्स के, और सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। प्रॉब्लम होगी इतनी सी, बट आपको दिखाई जाएगी इतनी बड़ी, तो इसलिए डरना नहीं है उससे। है ना? आपने होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा-फिरा के दिया जाता है और बोलते हैं ये क्वेश्चन आया कहाँ से, हमको समझ में ही नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। तो आपका टेस्ट होने वाला है, टेस्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है आपकी 2025 में, सो बी केयरफुल अबाउट इट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने टेस्ट को मजबूती से देना है, आई एम प्रिपेयर्ड। ये माइंडसेट आपने रखना है कि भाई कोई भी सिचुएशन आए, मैं रेडी हूँ। उथल-पुथल होने वाली है यहाँ पे, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ने वाले हो, वैसे-वैसे टेस्ट आपके टफ होते जाते हैं। ओके, अगर इसके लिए मैं क्लेरिफिकेशन माँगना चाहती हूँ, अगर आप इस टेस्ट में क्लियर होते हो, क्लैरिटी लाते हो, पास होते हो इस टेस्ट में, तो क्या चीज़ें हैं आपके लिए? फिर क्या चीज़ें हैं आपके लिए? थैंक यू वेरी मच। फिर क्या चीज़ें हैं आपके लिए? क्योंकि यहाँ पे 5, 6, 7 जैसे कि ग्रेड वाइज़ आपका ना बढ़ते जा रहा है आपका, है ना? ग्रोथ भी है, और उसी ग्रोथ के साथ-साथ चैप्टर भी आपके टफ होते जाएँगे। फिर आपके लिए द चैरियट, ओके, द 7 नंबर, कि आपको सक्सेस मिल रही है। भाई आपकी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो चीज़ अचीव कर लोगे, आपको सक्सेस है आपको। सही और गलत में आपने पता चल गया, और आप फ़ोकस्ड हो, आपको पहुँचना कहाँ पे है, तो चीज़ें फिर आपके लिए खुल रही हैं। सक्सेस है आपके लिए, जो चीज़ आप चाहोगे वो अचीव कर पाओगे। करियर में ग्रोथ चाहिए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये सब है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल पाने से। हुँ, द चैरियट, द मैजिशियन, एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के उभरने वाले हो आप। फिर मिट्टी पे भी हाथ लगाओगे, वो भी सोना होने वाला है। थोड़ा-सा पढ़ोगे और आपका माइंड में इतनी सारी चीज़ें आ जाएँगी। थोड़े से एफर्ट करोगे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़े से एफर्ट करोगे, आपको प्रमोशन मिल रहा है जॉब में। रिलेशनशिप में थोड़ा-सा एफर्ट लगाओगे, चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो रही है रिलेशनशिप में। समझ रहे हैं, आपके आपके कायल हो रहे हैं आपके पार्टनर या आपके लव्ड वन्स। आपकी बात मानी जा रही है। बट टेस्ट में पास होना है आपने। हुँ, क्लैरिटी आएगी माइंड में, है ना? कि कौन मुझे पुल डाउन कर रहा है, और कौन मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है।
समझ जाएँगे आप, लोगों की पहचान आपको होने वाली है और समझना भी है कि किस चीज़ को अटेंशन देना है और किस चीज़ को अटेंशन नहीं देना है। कौन-सी चीज़ आपके लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ बुरी है। क्लियरिटी आने वाली है, रिलेशन भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आप पागलों की तरह पीछे पड़े हो या उस रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ से भी आप निकल पाओगे। जैसे दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, जिन चीज़ों में फँसे हो वहाँ से निकल जाओगे आप। प्रैक्टिकल बन रहे हो, चीज़ें आपके पीछे भाग रही हैं फिर, जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे, फिर चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद आ रही हैं। आपको फिर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लव हो, करियर हो, थोड़े से एफर्ट में आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है, अचीवमेंट है आपके लिए। प्लानिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप निखर चुके हो, आपको तराश दिया गया है ना, अब आपको बहुत सारा ज्ञान होने वाला है, चीज़ों का, एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जो मिलने वाला है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 2 रीडिंग को देखने के लिए, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका टाइम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।